जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, होलिकोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न इस बार आ रहा है कि होलिका दहन हम 17 मार्च को करें अथवा 18 को करें, और होलिकोत्सव 18 को मनाएं अथवा 19 को मनाएं। उसी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। वैसे तो इस बार पूरे देश क्या विदेशों में भी जो भी भारत को प्रेम करते हैं, भारतीयता को प्रेम करते हैं, योगी जी के और मोदी जी के जीत पर 10 मार्च को ही अपनी होली एक आनंद पूर्वक मना चुके हैं। फिर भी हम पारंपरिक होली की बात करते हैं तो देखा जाए 17 मार्च को दोपहर में 1:02 काशी में और देश के अलग अलग विभिन्न शहरों में लगभग 1:30 बजे तक जो है पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगा। 1:30 के आसपास पूरे देश में पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को प्रारंभ हो जाएगी। होलिकोत्सव का जो विधान है कब करना चाहिए, तो उसमें जो मुख्यतः समय दिया गया है कि पूर्णिमा जिस रात्रि को प्राप्त हो उस रात्रि में करना श्रेष्ठ है। तो 17 की रात्रि में पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। 18 को दोपहर 12:00 पर कुछ शहरों में 1 बजे तक पूर्णिमा संपन्न हो जाएगी। उदया तिथि में अवश्य है, पर वो व्रत दान यज्ञ के लिए ठीक है, पर जो है ये होलिका दहन के लिए 18 मार्च को उचित नहीं है, 17 को ही उचित है। अब हम टाइम की बात करते हैं तो 17 को दिन में 1:02 से लेकर के 1:30 बजे तक पूरे देश में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन जो होलिका दहन का समय है, कुछ ज्योतिषकारों ने, ज्योतिषकार तो नहीं बोलेंगे, ज्योतिषियों ने रात के 9:20 से 9:20 PM से लेकर के 10:30 PM को उत्तम माना है। लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है, ये बहुत सामान्य रूप से है, मजबूरी वाली स्थिति में है, ये ना किया जाए तो उचित रहेगा। क्योंकि होलिका दहन और रक्षाबंधन दोनों विधि जो है भद्रा में निषेध किया गया है। तो इस दिन जो है भद्रा तिथि हम लोगों को 1:20 1:20 PM से प्रारंभ होकर के और रात्रि में 12:57 12:57 मतलब मध्य रात्रि तक जो है ये भद्रा प्राप्त है। तो इसलिए भद्रा में होलिका दहन का सर्वथा निषेध किया गया है, उसी प्रकार से जैसे रक्षाबंधन को निषेध किया गया। तो अगर हम उत्तम मुहूर्त देखते हैं तो रात्रि 12:58 से 12:58 AM से लेकर के 2:20 कुछ जगह 2:30 तक का भी समय लिया गया है, बट 2:30 AM का समय बहुत 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 ही उत्तम है होलिका दहन का। मतलब 17 तारीख के रात्रि में 12 बजे के बाद 12:58 से लेकर के और 2:20 के अंदर होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम रहेगा। होलिका दहन कैसे करें उसकी विधि में पहले कई वीडियोज में दे चुका हूं, समय मिलेगा तो इस बार भी मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करूंगा। अब बात आती है कि 17 को हमने होलिका दहन कर दिया तो 18 को हमको होलिकोत्सव मनाना चाहिए। और उस दिन जो है चंडालवत जीवन, चंडालवत मतलब हर व्यक्ति एक जैसा है, कहीं किसी में भेद नहीं है, चाहे नौकर है चाहे स्वामी है, कोई भी है। हालांकि वैसे भी नहीं होना चाहिए, पर होलिकोत्सव एक ऐसा अवसर है कि सारे भेद को भुला करके सबको एक समानता प्रदान करता है और हर्षोल्लास के साथ में बहुत सारा हमारा वर्षों का नहीं महीनों का जो क्लेश है, चाहे परिवार में, भाई बहन में, पति पत्नी में, पुत्र पुत्री में है अथवा जो है पड़ोसी से है, तो उस दिन जो है सबको निर्मूल्य करके जो है कलरफुल हो जाने का अवसर है। तो 17 को होलिका दहन करके 18 को होलिकोत्सव मनाना, रंग का उत्सव मनाना उत्तम रहेगा, उसी दिन मनाना है। कुछ जगह आया कि पूर्णिमा में होलिका दहन और प्रतिपदा में ये होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन होगा तो फिर उसका आनंद नहीं रहेगा। तो उसका जो धूल है, धूल पहले अब धूल का वंदन किया जाता है और वहीं से उस तरह का होलिकोत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए जो है 18 को जो है लगभग सभी ज्योतिषियों ने शास्त्रों की दृष्टि से भी देखें तो जो मुहूर्त तिथि मानी जाती है 18 को होलिकोत्सव मनाना और 17 मार्च को होलिका दहन और भी रात्रि 12:58 से लेकर 2:20 के अंदर में करना श्रेष्ठ रहेगा। पुनः आप सभी लोगों को होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अधर्म पर जो है धर्म की जीत का प्रतीक है। आप सोचिए, उसकी कथा जो है मैं अगले वीडियो में देने का प्रयत्न करूंगा
यहाँ हमको आनंद के साथ में शिक्षा मिलती है कि हमारा अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर अटूट भरोसा होना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे छोटा बच्चा 3 महीने का, 6 महीने का अपने माता की गोदी में अथवा पिताजी की गोदी में निश्चिंत होकर के रहता है, आता है, जाता है, कोई उसको जो है जरा भी मन में उसकी कोई दुविधा नहीं रहती है। इसी प्रकार अपने ईश्वर को, अपने भगवान को जिस रूप में भी मानते हैं, हाँ, वही रूप का फल आपको मिलेगा जिनका शास्त्रों में वर्णन है। 24 अवतार के अंदर में आते हैं, उनमें भी जो 16 मुख्य रूप है, उन्हीं की सेवा करने से ही आपको लाभ मिलेगा। किसी भी बाबा को, किसी भी दाई के नाम का जाप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। पुनः आप सभी भाई बहनों को होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।